Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. As we are discussing chapter number 4 of Geography, today we will start the next topic of this chapter and the name of the topic is Indian Monsoon. तो हमने इंडियन मानसून के बारे में पहले भी इस टॉपिक में पढ़ा है. सो इंडियन मानसून क्या होता है? मानसून क्या होता है? द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स. कि जब विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग जब रिवर्स एक पहले किस डायरेक्शन में मूव करती थी, लेकिन दूसरी सीज़न आ जाए तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती थी, चेंज कर लेती थी. तो इस फिनोमिना को, इस मॉनसून को सबसे पहले किसने नोटिस किया था? सेलर्स ने. ठीक है, सेलर्स को इस रिवर्सल ऑफ विंड से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और इन्होंने इसको रिलेट किया एक वर्ड के साथ. दैट वर्ड वाज अरेबिक ओरिजिन ऑफ द वर्ड, और उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया? मॉनसून का नाम दे दिया. तो मॉनसून कहाँ होता है? मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये सेंटर लाइन इज इक्वेटर, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है? मॉनसून होता है. तो जो मॉनसून का मैकेनिज्म है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. सेकेंड फैक्टर इज द शिफ्ट ऑफ पोजिशन of intertropical convergence zone, that is ITCZ, the presence of high pressure area east of Madagascar, the Tibetan plateau gets intensely heated. Fifth factor is the movement of westerly jet stream to the north of Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over the इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर. सो ये 5 फैक्टर्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है? मॉनसून डिपेंड करता है. अब इन 5 फैक्टर्स को हम वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. सो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था दैट इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. सो इसका मतलब क्या है कि लैंड और वाटर पर, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हीटिंग होती है, अलग अलग कूलिंग होती है. एज वी हैव डिस्कस कि जो लैंड मास पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? लो प्रेशर होता है. क्यों? क्योंकि जो हम एग्जांपल लेते हैं इक्वेटर का, ठीक है, तो इक्वेटर पर डायरेक्टली सन रेज आ रही हैं, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया. और हाई प्रेशर अराउंड द सी के अराउंड कौन सा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है. ठीक है, अब इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जो विंड्स की मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो विंड्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इन्हें हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं. तो इसके कारण ये जब साउथ वेस्ट विंड्स मूव करती हैं तो इसके कारण क्या होता है? मॉनसून होता है. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फैक्टर था? द फर्स्ट फैक्टर की जिस डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. So second factor is the shift of the position of intertropical convergence zone. ये जो ITCZ है इसकी पोजीशन क्या करना? शिफ्ट हो जाना. ठीक है, तो अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? सो व्हाट इज ITCZ? तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ITCZ, तो ITCZ की सिर्फ आपने फुल फॉर्म नहीं बतानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ITCZ क्या होता है? इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पर लो प्रेशर होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर के पास यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है. तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो ट्रफ होता है, रास्ता होता है, बेल्ट होती है, इसे क्या बोलते हैं? ITCZ. This trough or belt is formed due to the convergence of northeast and southeast trade winds. ये जो बेल्ट फॉर्म होती है किसके कारण फॉर्म होती है? जो विंड्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से विंड्स आ रही हैं उनके कन्वर्जेंस के कारण कौन सी बेल्ट फॉर्म होती है? ITCZ. ठीक है, ITCZ जो बेल्ट की नॉर्मल पोजीशन, मतलब यूजुअली जो ITCZ होता है ये कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर. सो इट इज़ द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड. लेकिन
ये मूव करता है नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन तो मूव नहीं करता, सन के चारों ओर जो अर्थ मूव करती है, इसके कारण जो ये ITCZ है ये क्या करता है, यूजुअली तो इक्वेटर पर रहता है, लेकिन सन की मूवमेंट के कारण वो क्या करता है, नॉर्थ और साउथ में भी मूव करता है। सो ये था ITCZ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ITCZ की जो पोजीशन है वो कैसे शिफ्ट होती है। सो ड्यूरिंग समर में जो ITCZ होता है ये कहाँ पर होता है, गंगा प्लेन्स पर होता है, मतलब प्लेन एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस विंड्स हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ेंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और इसके कारण क्या होगा, दैट क्रिएट्स अ मॉनसून ट्रफ which attract the wind from high pressure area created over sea। सी के ऊपर अभी हमने पिछले फैक्टर में पढ़ा था कि सी के ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो जो विंड्स हैं, ठीक है, वो हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, जिसके कारण वहाँ पर कौन सी बेल्ट, कौन सा ट्रफ बन जाएगा, मॉनसून ट्रफ बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, अब मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब ये मेडागास्कर क्या होता है, मेडागास्कर कहाँ पर है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, आप अपने वर्ड मैप में रिकग्नाइज करो कि जहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके पास में ही कौन सी जगह है, मेडागास्कर। दिस इज एन आइलैंड। ठीक है, तो अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो सी के पास का एरिया होता है वहाँ पर कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो मेडागास्कर कहाँ पर है, अफ्रीका के पास ही क्या है, एक आइलैंड है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कैसे, क्यों होता है, क्योंकि देखो अब हम अगर वर्ल्ड के मैप में देखें तो अफ्रीका के जस्ट नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका एक तो बहुत ठंडी जगह है। अब ठंडी जगह है तो यहाँ से जो विंड्स ऊपर मूव करेंगे, जिसके कारण मेडागास्कर में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और साथ साथ जो सनरेज होंगी वो इससे बहुत दूर हैं, तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आ पाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब ड्यू टू दिस यहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगा, जिसके कारण ये किसको अफेक्ट करेगा, इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सरफेस विंड्स मूव करेंगी, और जितनी ज़्यादा सरफेस विंड्स मूव करेंगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के कारण जो मॉनसून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, इन द सेंस कि मॉनसून यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। उस जो ये हमारा जो फैक्टर था दैट वाज अ थर्ड फैक्टर, मेडागास्कर के केस में हमने पढ़ा। आगे हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ फैक्टर। सो हमारा फोर्थ फैक्टर है तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। अब ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये कहाँ पर है, सो हमने हिमालयाज़ देखे कहाँ पर है। ठीक है, हिमालयाज़ के भी आगे नॉर्थ में, मतलब ये चाइना वाली साइड में, ये जो एरिया हो गया दैट वाज कॉल्ड द तिब्बतन प्लेट्यू। सो ये तिब्बतन प्लेट्यू है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कब, समर्स में। इन समर्स इसके गर्म होने के कारण यहाँ पर जो एयर मासेस होंगे वो क्या होंगे, वर्टिकली मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर है, क्लियर, क्योंकि ये सनरेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही हैं। अब लो प्रेशर है जिसके कारण वो किसको अट्रैक्ट करेगा, हाई प्रेशर को भी अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। और इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना रिक्वायर्ड फॉर मॉनसून। जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा और लो प्रेशर जब हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एक फिनोमिना क्रिएट होगा, एंड दैट फिनोमिना दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द मॉनसून। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फैक्टर था, फोर्थ फैक्टर। एंड द लास्ट फैक्टर इज द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज ड्यूरिंग समर। एंड जो मूवमेंट है हमारी जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, जो वेस्ट से जेट्स, मतलब जो अपर एयर सर्कुलेशन, जो हमने इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो यूजुअली कहाँ पर, विंटर्स में कहाँ ब्लो करती हैं, साउथ में, लेकिन समर में ये मूव करने लग जाती है नॉर्थ में, जिसके कारण दे प्रोवाइड अ स्पेस टू द साउथ वेस्ट विंड
टू कम इन नॉर्थ इंडिया, जिसके कारण जो साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं वो कहाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, नॉर्थ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग समर। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो तो नॉर्थ में मूव करना स्टार्ट हो जाती है, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो कहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर जाती हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में। क्लियर, जिसके कारण यहाँ पर जो एयर मासेस, ठीक है, जिसके कारण जहाँ पर एयर मासेस जो ऊपर उठ रहे हैं उसके कारण जो ईस्ट टू द मेडागास्कर होगा वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेडागास्कर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। क्लियर, तो ये जो पांचों फैक्टर्स थे ये किसको अफेक्ट करते थे, हमारे इंडियन मॉनसून जो को अफेक्ट करते थे। इंडियन मॉनसून जो है वो इन पांचों फैक्टर्स पर क्या करता था, डिपेंड करता था। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एल नीनो। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ENSO। ENSO का मतलब, EN का मतलब एल नीनो एंड SO का मतलब सदर्न ऑसिलेशन। सो व्हाट इज एल नीनो एंड व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशंस, हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों फिनोमिना होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एंड दे अफेक्ट द मॉनसून, और ये दोनों क्या करते हैं, मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। सो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, इट इज़ द पेरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। तो अफ्रीका के पास में ये जो कोस्टल एरिया है, मतलब ये जो आइलैंड है दैट इज़ पेरू, यहाँ पर कौन सा ओशन करंट मूव करता है, वार्म ओशन करंट। यूजुअली यहाँ पर कौन सा ओशन करंट होता था, कोल्ड, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से कोल्ड की जगह वार्म ओशन करंट आ गया तो ये जो एल नीनो, इसे हम क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। एल नीनो रिप्लेस कर देता है कोल्ड पेरुवियन करंट को, मतलब जो ये पेरू के कोस्ट पर जो कोल्ड करंट था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, एल नीनो ने। मतलब यहाँ पर अब कौन सा करंट आ गया, वार्म ओशन करंट आ गया। पहले इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती थी, ठीक है, लेकिन जब एल नीनो आ गया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो गई। इस एल नीनो के कारण जो सी सरफेस टेम्परेचर था दैट इंक्रीजेस, और जो ट्रेड विंड्स थी इस रीजन में वो भी क्या होने लग जाती थी, वीक। तो एल नीनो क्या होता है, एल नीनो दोबारा से बता रही हूँ, एल नीनो इज periodic development of the warm ocean current along the coast of पेरू। पेरू के कोस्ट पर जब पहले कोल्ड ओशन करंट होता था, ठीक है, अब वहाँ पर क्या बन गया, वार्म ओशन करंट, ठीक है, एंड दिस एल नीनो रिप्लेस द कोल्ड पेरुवियन करंट। अब ये जो एल नीनो है, मतलब यहाँ ये जो पोजीशन थी, मतलब ये पहले नॉर्मल पोजीशन क्या थी, अब ये पोजीशन चेंज क्यों हो गई, ये अब हम डिस्कस करते हैं किसमें, सदर्न ऑसिलेशंस के बारे। सो स्टोरी ऑफ सदर्न ऑसिलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। आप अपने वर्ल्ड के मैप को रिकॉग्नाइज करो, उसको याद करो, उसको अपने माइंड में लाओ कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हाई प्रेशर एट द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ठीक है, जो ये पैसिफिक ओशन है उसके साउथ में, मतलब साउथ पैसिफिक, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन पर कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ पाती, और इधर नीचे से क्या होता है, अंटार्कटिका ओशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर कौन सा होता है, हाई होता है। और नॉर्मल सिचुएशन में और क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, या फिर हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न पर तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पर क्या हो गया, लो प्रेशर। मतलब अगर इधर हाई प्रेशर है तो इस साइड क्या था, लो प्रेशर। ये दिस इज नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल सिचुएशन। अब इस नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, जितनी भी ईस्टर लाइज होंगी, ठीक है, जो ईस्टर लाइज होंगी वो फ्लो करेंगी और एंड ओशन करंट ओशन करंट को अपने साथ लेकर चलेगी, और ऐसा जो ये फिनोमिना होगा, मतलब ये यहाँ से आएंगी मूव करते हुए, क्लियर, यहाँ इनके साथ साथ ओशन करंट भी आएगा, और इसके आगे का जो ये फिनोमिना, मतलब यहाँ से क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। पानी इवेपोरेट होगा तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, एंड क्लाउड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये एक साइकिल फॉर्म में चलता रहेगा। ठीक है, इस फिनोमिना दैट फिनोमिना इज फॉलोड बाय दिस इन अ साइक्लिक मैनर। लेकिन जैसे ही ये जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर था, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, लेकिन जब ये पोजीशन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, तो ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब ये प्रेशर कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं, मतलब ऑपोजिट हो जाती हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है पैसिफिक ओशन पर। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन था वहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर था, लेकिन जब प्रेशर कंडीशन रिवर्स हो गई तो वहाँ पर क्या हो गया, वीक हाई प्रेशर, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर। कहाँ पर, साउथ पैसिफिक के ईस्ट, मतलब ईस्टर्न पार्ट पर। और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन था वहाँ पर हमने पढ़ा था लो प्रेशर, लेकिन जब कंडीशंस रिवर्स हो गई तो इसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, हाई प्रेशर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई, जिसके कारण जो सरफेस विंड्स थी, क्लाइमेट था, प्रेसिपिटेशन, ये भी इनकी डायरेक्शंस में भी क्या आ गया, चेंजेस आ गया। अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एल नीनो से। मैंने आपको पहले भी बताया था एल नीनो में क्या था, पहले वहाँ पर जो पेरू था वहाँ पर क्या था, कोल्ड करंट था। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में वहाँ पर होता था कोल्ड ओशन करंट, लेकिन जैसे प्रेशर कंडीशन रिवर्स हुई तो वहाँ पर क्या हो गया, वार्म ओशन करंट डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस विंड्स की, क्लाइमेट की, प्रेसिपिटेशन की जो डायरेक्शंस थी वो क्या होने लग गई, चेंज होने लग गई। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एल नीनो, मतलब एल नीनो एंड द सदर्न ऑसिलेशंस के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल, कि जो मॉनसून है वो कैसे आता है, कैसे जाता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जो ये मॉनसून विंड्स होती हैं, दीज आर पल्सेटिंग इन नेचर। पल्सेटिंग इन नेचर मतलब कि ऐसा नहीं है कि मॉनसून अगर आ गया तो ये नहीं कि वो कॉन्टिन्यू ही रहेगी, मतलब बारिश 4 महीने लगातार ही रहेगी। ठीक है, तो मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो पल्सेटिंग इन नेचर होती हैं। जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं, लेकिन जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करती, वो कुछ टाइम के लिए क्या करती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, जो मॉनसून विंड्स होती हैं दे स्प्रेड ओवर 100 to 120 डेज, मतलब ये 100 से 120 दिनों तक रहती हैं, मीन्स जून टू मिड सितंबर तक ये मॉनसून विंड्स रहती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेट इज़ बर्स्ट ऑफ मॉनसून, कि एक टाइम पर बर्स्ट ऑफ मॉनसून का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो अचानक से क्या हो जाती है, इंक्रीज एंड कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और लगातार क्या होती है, कुछ दिनों के लिए फिर लगातार क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। वैसे तो जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो 100 to 120 डेज में रहती हैं। ठीक है, लेकिन एक बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है वो बढ़ जाती है और कुछ दिनों तक लगातार ही क्या हो रही होती है, बारिश हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। अब हम डिस्कस करेंगे लेट अस सी हाउ मॉनसून अराइव्स इन इंडिया, कि जो मॉनसून है वो इंडिया में कब आता है, कैसे आता है। सो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में जो मॉनसून है वो हमारा कहाँ पर आता है, सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, मतलब इंडिया के सदर्न टिप पर सबसे पहले क्या आती है, मॉनसून विंड्स आती हैं, और कब आती है, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। उसके बाद सदर्न टिप के आने के बाद ये क्या हो जाती हैं, लाइक यहाँ पर ये आई और उसके बाद ये क्या हो जाती हैं, टिल्ट हो जाती है, मतलब दो जगहों पर अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती है। एक तो होती है, ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये होता है अरेबियन सी ब्रांच। क्लियर, तो अरेबियन सी ब्रांच में क्या होता है, रीचेज मुंबई बाय 10th जून। जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कहाँ पर कब 10th जून में कहाँ पर मूव करती है, मुंबई में, मूव्स टू सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट। यहाँ मुंबई से आने के बाद फिर ये कहाँ आती है, सेंट्रल पार्ट में। क्लियर, तो ये तो कहाँ से आई, अरेबियन सी से। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में
ठीक है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल से, यहाँ पर दे अराइव इन द असम, यहाँ से जो मॉनसून आई वो कहाँ गई, असम में गई बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब असम में आने के बाद ये सीधा नहीं जाएंगी, क्यों, बिकॉज ड्यू टू हिमालयाज के कारण ये क्या हो जाएंगी, वेस्ट में चली जाएंगी, और वेस्ट से कहाँ चली जाएंगी, टू द गंगा प्लेन्स, और गंगा प्लेन्स के बाद ये कहाँ चली जाएंगी, नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, उसके बाद द मर्जेज ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, पूरे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चली जाएंगी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, वो कब चली जाएगी, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और कहाँ कहाँ चली जाएगी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर मॉनसून होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से मॉनसून जो है वो हमारे इंडिया में आता है। ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो हमने ये सारा डिस्कस किया द ऑनसेट ऑफ द मानसून। अब हम डिस्कस करेंगे कि विड्रॉल, कि मानसून जो है अब आ तो गया, मिड सितंबर तक तो आ तो गया, लेकिन अब ये वापस कैसे जाए। सो ऑन द अदर हैंड द विड्रॉल ऑफ मॉनसून इज़ अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, कि मॉनसून का जो विड्रॉल मतलब जाने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल है। तो वो सबसे पहले, अब देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे लास्ट में पहुंचा, ठीक है, तो वहीं से क्या होगा, अर्ली सितंबर में वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर नॉर्थ वेस्टर्न से आते आते वो कहाँ आ जाएगा, बाय मिड अक्टूबर में इट विड्रॉल्स कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला। नॉर्थ वेस्टर्न से होने के बाद वो पूरा अक्टूबर तक सारा नॉर्दर्न पार्ट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, वहाँ से निकल आएगा। और उसके बाद दिसंबर तक आते आते जो मॉनसून है वो पूरी कंट्री से क्या हो जाएगा, विड्रॉ। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आया, उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर किया, और दिसंबर तक आते आते पूरी कंट्री से जो मॉनसून है वो क्या हो गया, विड्रॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो मॉनसून है वो हमारी कंट्री में दिसंबर तक क्या हो जाता है, चला जाता है। अगर हम देखें इन केस ऑफ आइलैंड्स के केस में देखें, ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से जो मॉनसून है वो सदर्न टिप पर सबसे पहले आती है। तो यहाँ मॉनसून विंड्स जब आ रही हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएंगी, आइलैंड्स में आएंगी, और जब वो वापस से रिट्रीट होंगी, मतलब जब वापस विड्रॉल होंगी, तो वे वहाँ पर वो कहाँ पर जाएंगी, वापस आइलैंड्स में जाएंगी। तो आइलैंड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, आइलैंड्स में ही जो है सबसे ज़्यादा पानी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे।